बिल्कुल इस वक्त मौजूद है जिला लद्दाख के तवारीखी माता सिद्ध लक्ष्मी पीठ लुक भवन मंदिर में हम मौजूद है। और आपको बता दूं कि हाल ही में यहाँ पर सालाना हारबा फेस्टिवल कम हवन मनाया गया और उस त्योहार में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हारबा कमेटी के कुछ मेंबरान हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी आपने बड़ी अकीदत और मजहबी रिवायात के मुताबिक हारबा त्योहार मनाया और उस त्योहार में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया, जबकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कश्मीरी पंडित बरादरी ने उस हवन हारबा फेस्टिवल में शिरकत की है। संजय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब 2007 से हम लोगों ने पहली बार शुरू किया तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले थे, क्योंकि जो यहाँ पर बार बार आते रहे, आप यहाँ की हर किसी चीज से वाकिफ है, यहाँ का डेवलपमेंट एक एक चीज से आप वाकिफ है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना चेंज हुआ है इन 2-3 सालों में, तो ये विजिबल है यहाँ पर। तो बाकी जो हारबा फेस्टिवल हम सब सनातनी को और जितने भी हमारे यहाँ पर कमेटी मेंबरान है या पूरी कम्युनिटी है या जितने भी हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी है, सबको साधुवाद देते, सबको धन्यवाद देते जिन्होंने यहाँ पर शिरकत की। और खास खुसूसन तौर पे हम धन्यवाद देने चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि आपको पता 7-8 दिन से तो बारिश मुसलसल चल रही है यहाँ पर। तो जिस हिसाब के चैलेंज यहाँ पर हुए थे, आप यकीन मानिए 2 बजे रात तक हम लोग को लग रहा था कि बेसिकली टेंट इरेक्ट नहीं होगा। तो बट डीसी साहब का हम बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं, और जितनी भी R&B जो उनके एग्जीक्यूटिव एजेंसी है या जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिस हिसाब से आप ये सुन लीजिए कि 14 घंटे लगे हमें टेंट को इरेक्ट करने में, तो जिस हिसाब से यहाँ पर जो चैलेंजेस थे, बट थैंक गॉड, थैंक्स माता सिद्ध लक्ष्मी, थैंक्स ऑल, थैंक्स वंस अगेन अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली हमारे जो चहेते हैं हमारे वर्दी डीसी साहब जो डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब है, उनका हम बहुत शुक्रगुजार है, और उनके पूरे टीम का हम बहुत शुक्रगुजार है। जिस हिसाब से उन लोगों ने पर्सनल इनिशिएटिव लिया इसको, और पर्सनल इंटरवेंशन के, यानी वो सवेरे 6 बजे कह रहे हैं कि मैं रात भर सोया नहीं, यहीं पे रात भर बैठे थे, पूरी एग्जीक्यूटिव एजेंसी यहाँ पर R&B, यहाँ पर हमारे डूरू के जो एग्जन साहब है, हमारे SC साहब थे, यहाँ पर इशफाक साहब थे, AEE साहब, JE साहब, AE साहब, सब लोग रात भर यहीं पे सारे 6:30 बजे जब इरेक्ट हो गया, तब जाके सारे लोग 1-2 घंटे के लिए सोने के लिए गए हैं। तो हम पर्सनली यहाँ पर जितने भी कमेटी मेंबरान हैं, हम कमेटी की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स टू, स्पेशल थैंक्स टू जो हमारे कमेटी के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है श्री शादलाल कोल जी, हमारे राजेश रैना जी, हमारे जो यहाँ पर जो ट्रेजरर है, तो और जो मैं संजय कोल एज ए सेवक यहाँ पर हूँ। तो हम लोग सब जो पुलिस डिपार्टमेंट, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है सब जगह पे, तो हम उनको तहे दिल से, हमारे वर्दी DIG साहब हो, वर्दी SSP साहब हो, या जितने भी उनके जो DSP साहिबान हो, या जितने भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद ये इवेंट पॉसिबल नहीं होता। तो हम तहे दिल से यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ के सारे बिरादरी को बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं, और उनको धन्यवाद देते हैं और उनको साधुवाद देते हैं। थैंक्स टू श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जो हमारे यहाँ पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, तो उनके जो पर्सनल इंटरवेंशन है, ये खाली लोक भवन की बात नहीं है, जितने भी हमारे मंदिर हैं या जितने भी हमारे खानकाज है, जितने भी हमारे गुरुद्वारा है, चर्च है, सब जगह पे एक हेरिटेज के तहत ये एक मंदिर उठाए गए हैं, या मस्जिद है, या खानका है, या अपने चर्च या गुरुद्वारे, सब जगह पे आप अक्रॉस वैली की बात करोगे तो अक्रॉस वैली में इस शिद्दत से काम चल रहा है, क्योंकि जो आज तक किसी ने तस्वुर नहीं किया था। हम कल्चरल डिपार्टमेंट का भी बड़े शुक्रगुजार है, जो उन लोगों ने पर्सनल इंटरवेंशन किया, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, या जितने भी हमारे पूरे सेक्रेटरीट, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे ऑनरेबल LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस हिसाब से इन लोगों ने ये काम शुरू किया है। तो ये हमारे दिस वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है ये किसी के तस्वुर के बाहर था कि भैया कोई पैसा आएगा, फिर मंदिरों में लगेगा, खानकाओं में लगेगा, चर्चों में लगेगा, गुरुद्वारों में लगेगा। तो थैंक्स टू ऑनरेबल LG साहब।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के संजय कौल का यही कहना है कि दाद देनी पड़ेगी जिला इंतजामिया को और खासकर उन ऑफिसरान को, क्योंकि मुसलसल बारिशों के बावजूद जिस तरह उन्होंने यहाँ पर इंतजामात किए, ऐसा लग रहा था कि बारिशें जिस अंदाज में यहाँ पर मुसलसल हो रही थी, शायद ये हारबा फेस्टिवल इस बार होना नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जिस तरह उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए जिला इंतजामिया और खुद जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने एफर्ट्स लगाए हैं, तो ये फेस्टिवल हारबा त्योहार जो है फिर से एक बार मुमकिन हो सका, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आए हुए कश्मीरी पंडित बरादरी के साथ साथ यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी उस हवन में शिरकत की है। संजय कौल का कहना है कि आजकल जो मंदिरों, मसाजिदों, दरगाहों और खानकाहों में आप ब्यूटिफिकेशन नजर आ रही है, किसी के तस्वुर में ये नहीं था कि शायद कोई मरकज से पैसा आए और हेरिटेज के तहत, कल्चरल हेरिटेज में उन जगहों को रिनोवेट किया जाए जो बिल्कुल खस्ताहाली के शिकार हुए थे। और यही वजह है कि आज माता सिद्ध लक्ष्मी पीठ लुकबावन मंदिर भी एक है जिनको ब्यूटिफिकेशन के तहत जो काम है अभी जोर शोर से चल रहा है पूरे कश्मीर वैली के अंदर। इस माता सिद्ध लक्ष्मी पीठ लुकबावन मंदिर पर भी इनके दिल काफी खुश हुए कि इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है कश्मीर के अंदर। मस्जिदों, मंदिरों, खानकाहों, जियारतगाहों, गुरुद्वारों की बात करें तो ये रिपेयरमेंट और रेनोवेशन का काम पूरे कश्मीर वैली में जो हो रहा है काफी खुशाइंद कदम है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।